रामायण से एक नाम खत्म हो गया, रामायण से एक नाम खत्म हो गया पूरी दुनिया जहान से। इधर माताएं बैठी हैं, उधर आप लोग बैठे हैं, जरा बताइए क्या कोई कैकई नाम की आपने कोई औरत मिली है? कैकई नाम की कोई औरत मिली है क्या? कोई नाम की औरत, कैकई नाम की कोई औरत मिली आपने? ये दशरथ की दूसरी बीवी थी, इतना पता है। रामायण के अंदर दशरथ की पत्नी थी। किस लिए नहीं रखते कि राजा रामचंद्र का वनवास करवाने वाली कैकई नारी, इसीलिए नहीं मानते ना। इस दुनिया की अंधी भेड़ी, अंधी रही चाल, कैकई जैसी नारी नहीं शुद्ध पवित्र दुनिया जहान में, और उसको भी ये छल दुनिया ने दिया है बेकार। किन इन पंडित लोगों ने अपनी चालाकी चलाने के लिए, अपना राज चलाने के लिए, अपनी गोटी सेकने के लिए, जैसे राजनेता अन्य अन्य प्रकार के भाषण फेंक जाते हैं और भोली जनता के वोट बिटोर जाते हैं, तो कहो भाई मामला हलपल मत करो, को प्राण निकलने वाले नहीं है। रुको, 1-2 मिनट रुक जाओ। चर्चा चल रही थी कि रामायण से नारी जाति में एक नाम खत्म हो गया जिसका नाम कैकई। मैं मिला नहीं हूं कैकई से, लेकिन संतों के बीच में रहा हूं, पारखी संतों के बीच में रहता हूं, कबीर संप्रदायिक से हूं। संतों से ये विचार मिला है और मिल रहा खरा कि कैकई ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो राम को दिक्कत हुआ हो। आप लोगों का सबका यही मानना है कि कैकई अपने बेटे भरत को राज दिलाना चाहती थी, ऐसा सुना है ना, जो कि राम से छोटा था। कैकई का ऐसा विचार नहीं था। आपने रामायण देखी किसी ने? रामायण में दशरथ कोई युद्ध लड़ रहे हैं और उसके रथ का एक किला टूट जाता है, उसमें कैकई ने उंगली लगाई थी। आपका दिमाग क्या कहता है कि उंगली लगी थी या नहीं लगी थी? आपकी साइकिल है, आपकी साइकिल है, साइकिल का जरा हाथ नट टाइट नहीं कर सकते आप अपने हाथ से, वो हो नहीं सकता। और वो इतना बड़ा 4 घोड़े उसमें लगे हैं, 4 घोड़े लगे हैं, रथ है, उसके अंदर उंगली लगाई थी या कोई फाली लगाई थी? उंगली थी या फाली थी? विचार करने की बात है मास्टर जी, साइंस पे जरा उतर जाओ, तो यह बात भी झूठी थी। रथ का किला नहीं टूटा, और टूटा तो कोई लक्कड़ किला गाड़ा होगा, उंगली नहीं गया, उंगली नहीं जाता, ये भी झूठा है। चलो मान लिया उंगली लगा दी, वहां से निकल के आया है, रास्ते में बाली का पड़ाव पड़ा है, बाली ने युद्ध करने की कहा कि दशरथ की को पुरानी अनमनी थी बाली से। बाली ने सोचा कि आज मैदान है, आज युद्ध करेंगे, और नारी साथ में। बाली ने कहा दशरथ मेरे से युद्ध लड़ना होगा तब आपको नगरी अयोध्या जाना होगा, वरना जाने नहीं दूंगा। दशरथ ने कहा कि मैं युद्ध से लौट रहा हूं, अब मैं हारा हुआ, अब मैं युद्ध लड़ नहीं सकता। काफी जिद्दी करने से बाली ने कहा तो ठीक है, लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आप चले जाइए, आपकी नारी जो है रानी कैकई को छोड़ जाइए। गरीब से गरीब आदमी अपनी नारी को नहीं छोड़ सकता, तो राजा था कैसे छोड़ देगा? और फिर दुश्मन, नहीं ये नहीं कदापि होगा
कई ने कहा है कि स्वामी मेरे बगैर तो तेरा काम चल जाएगा, तेरे बगैर तेरा काम नहीं चलेगा, तेरे अभी संतान नहीं है और तेरे को नारी 3 है, 2 नारी और है, उनसे बच्चा पैदा हो जाएगा, तेरा राज का मालिक बन जाएगा, अब चले जाओ, मुझे छोड़ जाओ। बोले ऐसे कैसे हो जाएगा? तो करते करते ना नुकर होते होते बाली ने कहा चलो नारी भी ले जाओ, आपके सिर पे जो मुकुट सोने का ताज रखा बादशाही, इसको गिरवे रख दो, जब तुम में दम हो लड़ाई लड़ना, युद्ध, और अपना रथ ये ले जाना। यहां तक बात जमी के कई ने सारा किया, ठीक है। दशरथ ने अपना शीश तार के दे दिया, सिंहासन का जो था। दशरथ अंदर से बीमार हो गया। तो मेन चीज तो वही थी ना, शायद चीज तो राजाओं पे वही चीज होती है, ताज, ताज छूटी गया, क्या रहा? अब नारी को पता है या उसको पता? नगरी में आ गया, संतों के पास चला गया, खीर खप्पा लाया गया, खिला गया, संतान हो गई, बच्चे बड़े हो गए, दशरथ बूढ़ा होता चला गया, युद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं बनी, डाउन पड़ता गया। अब उधर से राजकुमार खून था, तैयार हो गए। जब सुबह राज तिलक का नंबर आता है, बहुत सारी शॉट में कह रहा हूं, के कई का अंदर भर गया, आराम से इतना प्रेम करती थी वो, जिसका कोई ठीक नहीं। तो उसकी आंखें भरी, मन भरा कि कल मेरे बेटे को राज तिलक होगा, और वो भी नकली हो। उसने राम को कहा था कि बेटे शाम को महल में आना। ठीक है माता जी, आऊं। रामचंद्र जी माता कई के दरबार में गए हैं। माता ने सारा हाल बताया कि बेटा ये कहानी है मेरी और तेरे बाप की और तेरे राज की, ये कहानी। उसने ये नहीं कहा तुझे राज तिलक नहीं करवाना, उसने ये नहीं कहा तुझे जाके युद्ध लड़ना है, सिर्फ किस्सा बताया। कोई बात नहीं माता। राम जी इतनी बात बोल करके अपने आ जाते हैं। सुबह में वो जो अपना वेशभूषा बनाते हैं, वो एक सन्यासी का बना लेते हैं। सन्यास सुबह जब राज तिलक का नंबर आता है, तो पिता के सामने जाकर के खड़े होकर बोलते हैं, पिताजी हमें राज नहीं चाहिए, हमें तो सन्यास। हम तो नगरी का भ्रमण करेंगे, जंगल का भ्रमण करेंगे, अपना तप करेंगे, तपस्वी, हम राज नहीं करेंगे। तो उस टाइम हमने भी 3-4 साल रामलीला खेले हैं। पूरी नगरी के लोग राजा रामचंद्र जी के पीछे चले जाते हैं, 1 नगरी 2 नगरी, कि हम अपने राजा को नहीं छोड़ेंगे, हम साथ में रहेंगे। तो बताते हैं राजा रामचंद्र जी भी कहते हैं, अपना इशारा खेलते हैं कि भैया लक्ष्मण तुम उधर पहरा दोगे और हम इधर पहरा देंगे, और नगरी के लोग सोएंगे 12 बजे तक, और फिर ये लोग पहरा देंगे, फिर हम सोएंगे सुबह तक। ऐसा कुछ कहा, वो लोग सो गए। तो सोचा नगरी के किनारे पे हैं, सोए लोगों को छोड़ करके, सोए लोगों को छोड़ करके वो उनको जब जंगल बियाबान में गए, तब वहां कहा, ये पारखी संत की बातें हैं, पारखी संत के लिए कोई शर्म नहीं हुआ करता, क्लियर होता। तो जंगल में गए, तो वहां रामचंद्र ने कहा भैया इधर कोई मिले तो उसको पूछना, ये अपना इलाका नहीं है, अपना जंगल नहीं है,
यहाँ रहेंगे रात भर या रहन सहन में अपना गुजारा करेंगे ऐसे भी, तो किसी से पूछ लिया जाए भाई हम कहीं झोपड़ा बना ले तब रुकेगा, ऐसे नहीं बना। तो बंदर मिला कोई, इंसान तो जंगल में कहां मिलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा बंदर से कि बंदर भैया हम परदेशी सन्यासी हैं, यहाँ जंगल में रहना चाहते हैं, भाई हमें कोई इशारा दे दे तो हम बना लें। तो समझदार को इशारा काफी है। बंदर ने इशारा किया, पहले तो अपने पूछड़ को खींचा और यूं देखो बंदरी का जो खेल करते हैं वो, जब वो कहते हैं लंगोट कैसे बांधोगे, तो वो अपना पूछड़ यूं खींच करके आगे से यूं पकड़ लेता। उसने ऐसे करा, ऐसे करके यूं करके दिखाया और फिर यूं हाथ किया और फिर वो भाग गया बंदर। तो राम लक्ष्मण के समझ में नहीं आया। लक्ष्मण वापसी आए, रामचंद्र जी बोले भैया कोई मिला? कोई नहीं मिला भैया, हमें तो एक बंदर मिला था। वो बंदर ऐसे ऐसे यूं करके और फिर मुंह पे हाथ रख के भाग गया। अब क्या बता, मूर्ख बंदर मिला। रामचंद्र जी में इतनी कला थी तभी लोग उसके पीछे थे। रामचंद्र जी ने कहा मूर्ख नहीं था, बहुत विद्वान पंडित था, बहुत विद्वान पंडित था वो बंदरों का। कैसे? उसने कहा यूं पूछड़ खींचा कि जिसका लंगोट सही है, जिसका लंगोट सही है उसको कोई रोक सकता नहीं, जिसकी जबान सही है उसको कोई हटा सकता नहीं है, वो कहीं भी रह सकता। तो बात तो यही थी, इतनी थी, और लंबी बढ़ाई जाए तो वो टुकड़ा कर करके फटाफट लेता की जाए कि रामचंद्र जी से सुग्रीव मिला, रामचंद्र से सुग्रीव मिला। सुग्रीव की पत्नी बाली ने फाड़ ली। रामचंद्र जी से सुग्रीव मिला, सुग्रीव ने बाली की सुग्रीव की पत्नी बाली ने हर ली। जा रहे हो? हाँ ठीक होगा, दुकान से सामान वो लेगा जिसकी इच्छा रहेगी, महाराज नहीं लेगा, जिद्दी नहीं करेंगे। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ उसने अपना दुखड़ा बताया। उसने भी कहा ठीक है भाई, कल हम करेंगे तेरा हिसाब किताब। तो क्या करें? उसने भी बाली तक जाना था, सुग्रीव की सपोर्ट से जाएगा, बाली के पास पहुंच गया। भेदी को नहीं मिलेगा जब तक कैसे जाएगा? वो मिला तो वो मारना था बाली, और बाली और सुग्रीव की दोनों की एक सी शिकन, एक सा पूछड़। अब मारे किसको? उसको तो सारे बाली दिख रहे, सारे सुग्रीव दिख रहे। अब बाली ने मारे गद्दे जचा जचा के, वो नाटक में कहा जाता है मेरे मारे मुक्के 10-10, मेरे हड करते चस, ऐसे बोलते हैं ना, वो चुटकुले बोलते हैं स्टेज के ऊपर। तो मारा मारी बहुत करी, करा के बोला हे मेरे प्रभु राम अब मुझसे नहीं जाया जाएगा, मेरे तो हाड़ टूट गए। राम ने भी सोचा कलाकारी तो तकड़ी थी, अच्छी मार तो मारी है। अब बोला अपने गले की माला निकाल के देता है, गए पहन लो, आज मुझे पता चलेगा माला किधर है। तब माला के हिसाब का पता लगा करके तब उसने तिरक बाण मारा। बाली जब वो मरा, छलिया से छल करके राम ने बाली को मारा, और जब वो ताज को लाया अयोध्या में वापिस आया तो जिसको वो ताज हुआ, राज तिलक बना। रामायण तो अधर्मी था ना, बाली भी अधर्मी था ना, समझा नहीं मैं ये बोल रहा है। बाली भी विधर्मी था ना, क्योंकि सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती उसने अपने पास रख लिया था। हाँ। तो अधर्मी हुआ ना, कि धर्म के खिलाफ किया काम इसको है, इसलिए राम को ऐसा करना पड़ा ना। राम को ऐसा माला पहना के
उसको बाली को मारने का सोचना इसलिए पड़ा ना कि वो अधर्मी था, क्योंकि उसकी छोटे भैया की बीवी को उसने रख लिया, वो भी पाप हुआ, खाली धर्म के खिलाफ ही हुआ। खाली उसकी पत्नी को उसने रख लिया, उसके लिए मारना नहीं था। खाली उसने उसकी पत्नी को उसको रख लिया, उसको मारना नहीं था। मां ने भी वचन दिया था कि तेरा असली राज तिलक, असली सिस्टम जो तेरे बाप का था, वो इसके गिरवे ऐसे ऐसे रखा था, वो भी तो लेना था। हाँ, वो मरे बगैर बाली कब देने वाला था? अगर बाली जिंदा रहता तो राम को कब देता? राम को भी उगल देता। तो मेरा कहना क्या, उसके अंदर शक्ति थी। हाँ, बकवासी कही जा रही है कि बाली में वो शक्ति थी। आप में भी जो शक्ति है और उसमें भी वो शक्ति है। जब आप उसके सामने जाते तो आधी शक्ति आपकी इसमें आ जाती, बाली में। हाँ। तो आप में आधी बचती, इसमें बचती 1.5। तो आप कब जीतते इससे? तो राम भी सामने जाता तो राम की भी आधी बाली में आ जाती, तो राम कब जीतता? नहीं जीते। मारा जाता। इसलिए उसने वो उगला षड्यंत्र जहर का सहारा लेकर के बाली को मारना पड़ा। दुनिया मिलना नहीं चाहिए ना। और फिर कौन सा अच्छा कर्म किया? रावण सीता को ले गया। रावण एक वो विद्वान आदमी, रावण वो एक सज्जन आदमी, ऐसा दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। सीता को माना उठा करके तो ले गया, सीता को टच तक नहीं किया। रावण ने सीता को टच तक नहीं किया, पचकुटी में रखा, रानी दासियों को उसके लंगर में रखा, उसकी सेवा के लिए रखा। खुश करो, मनमानी नहीं करा। अगर ऐसा रावण करता, कुछ भी वो चाहता, जैसे बाली ने किया और नहीं किया, रावण नहीं कर सकता था? नहीं करेगा, रावण नहीं करेगा। रावण शुद्ध पुरुष था, इसीलिए मरा नहीं और न मरेगा। हर साल उसको मारा जाता है, पुतला जला जाता है, रावण मरता नहीं। गलत कहा। रावण बहुत ज्ञानी पुरुष था। तो बात को किस मोड़ पर ले जाया जाए, बताइए मास्टर जी। जो आप बोल रहे हो तो चालू रखिए। ये बात जो कहा यहां तक कैसा लग रहा? वो तो आपने बोला कि बाली को दबिये से मार दिया, ये से षड्यंत्र करके, कपट करके मार दिया। और लगा तो राम को ये मुकुट नहीं मिलने वाला था ना। और फिर रावण को, जिसको दुनिया राम मानी, उसकी पत्नी रावण ले गया। राम की पत्नी रावण ले गया, रावण से पत्नी नहीं ला सका। रावण को भी मारने के लिए षड्यंत्र रचा, भविष्य से मिलना पड़ा। शास्त्र में गुरु जी उल्लेख है कि ये सब रची राम की माया थी। और रावण इतना राम की क्या माया थी? राम के हाथ से ही रावण बनना चाहता था। ये सुनो साहब मास्टर जी, ये हम पंडित जो लोग हैं ना, उनका कथन है। मेरी बात आप, वेद कितने हैं? 4 वेद। शास्त्र 6 शास्त्र। गलत। 4 वेद 9 शास्त्र। 9 शास्त्र। हाँ जी। चीन कहां गए? महात्मा बुद्ध शास्त्र कहां गए? महात्मा बुद्ध। हाँ जी। महावीर जैन शास्त्र कहां गया? महावीर जैन सबसे पुरानी मूर्ति, 3000 वर्ष कम से कम हो गए महावीर जैन को। कहां गया उसका शास्त्र? और कबीर साहब का शास्त्र कहां गया? जो उखाड़ते हैं, इतने बड़े बड़े अंगारे जो होते हैं उनको यूं उखाड़ते हैं, वो शास्त्र कहां गए? वो शास्त्र तो रखे हैं लेपा पोती करने वाले, सरकार चलाने वाले। गरीब का शोषण पहले भी था, आज भी है। इन लोगों को लूटने वाले शास्त्र पढ़ा है। 6 शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं, 9 शास्त्र। बुद्धिजीव की चर्चा बैठे जब बोलना, महावीर जैन तो बहुत पुराना है।
महावीर जैन का कोई शास्त्र नहीं था? इतना बड़ा सिद्धांत कैसे चलाया? महात्मा बुद्ध का सिद्धांत नहीं था, शास्त्र नहीं था, वो कैसे चल गया अब तक, जो इंग्लैंड विदेश तक पहुंच रहा है? कबीर का कोई शास्त्र नहीं था, जो पूरा विश्व आज तक भी सर्च कर रहा है? इतने बड़े बड़े पोथे लिखे हैं, पोथे हैं, बीज इतना समुद्र का समंदर समा जाता है एक ही पन्ने में, बाकी सारे पन्ने बच जाते। तो सच्चाई इसमें झूठी आग को जला देती है, बचाती नहीं। सदगुरु कबीर साहब का हम जो जितना बोल रहे हैं ना, मेरे पिता की पोती नहीं है, पोता पोती का ज्ञान नहीं है ये। एक कबीर साहब का तनी मनी मिला जुला झूठा फूटा कैसा भी कुछ मिला है, उससे ये सब चल रहा है अपने विवेक से। हाँ, कहीं मैं रुक जाऊंगा, अटक जाऊंगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, निकला इतना नहीं हूं, वो मेरी भूल है, मेरे सिद्धांत की भूल है और न किसी ग्रंथ की भूल है। हाँ, अगला सही विवेकवान है, मैं अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा है, तो मुझे रुकने नहीं देगा। प्रश्न करने वाला, कर्ता जो तर्क करने वाला है, वही मुझे रुकने नहीं देगा, वही उभार देगा। अगर मैं रुक गया प्रश्न करो तो ये जवाब देगा। ये संत मोटा कोई को भूल कमाने का ऐसी कोई बात नहीं है। पूछो ने जवाब ना जितना हम पत्थर पूजा पे बोले हैं, आप तो लेट आए, बहन पूरा सुने हैं। सच बोलना बहन, हम तो कुछ लिया दिया नहीं है, हम झूठ बोले सच बोले। नहीं बोलेगा, भीतर में नहीं गया बात, सार नहीं पहुंच पाए आप तक। तो नींद भी खराब क्यों करो? अच्छा ये बताओ भाई, तुम सब लोग यहाँ नजदीक के रहने वाले या दूर के? कहते हैं जिस घर में संत चरण टिकाते हैं उस घर की मिट्टी पवित्र हो जाती है। जिस घर का अन्न पानी लेते हैं उन पानी शुद्ध हो जाता है। जल पानी लेते हैं तो बहुत कुछ शुद्ध पान हो जाता है। ऐसा किसी का कोई भाव है कल कि संत हमारे दरवाजा पे आए, कुछ जल पानी पिए, चाय पानी पिए? कोई ऐसा है आपने? नहीं है कोई? नहीं, डरते हैं? डरते नहीं है, डरते नहीं है। कभी भगवान आप इसके पास नहीं है, और भगवान खड़े हो जाए, कायम नहीं है, समय इसके पास नहीं है, आपके पास बैठ देगा। यही चीज हमारे पास बड़ी भूल है। टाइम निकालना चाहिए, बनाना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। कीमत नहीं लेते हम कोई चीज में, वो तो धनी कुछ दे देगा ठीक है, वरना मत दो उसे, कीमत नहीं है। एक जगाने का एक सीढ़ी है, जगाने का सीढ़ी है, कोई जाग जाए। जगाने का कोई तरीका है, वो जाग जाओ, जागने का समय आता है तो जगाने का कोई आ जाता है। हम नवल और साहब जी कहा कैसे किया जाए, 1 घंटा और 10 मिनट हम बोले, 1 घंटा और 10 मिनट बोल दिया तो एक बार तो रुक गई। वो राम का पूरा प्रवचन आपने नहीं सुना यार। कहां से रुक गया बताओ? वो बाली को मारने की बात है। ये तो बाली की बात पर तो राम बाली को मार गया, खत्म हो गई कहानी, उसको ताज मिल गया, आ गया, राज तिलक हो गया। खत्म नहीं हुई, रावण हाँ हाँ है, वो विजय ले जाएगी। रावण तक पहुंचा, सुग्रीव का सहारा लेकर के रावण मारा। क्यों मारा? उसकी पत्नी ले गए, और रावण को पत्नी लेने के लिए वो विद्वान मारना पड़ा। विद्वान राम तो राम, वो विशेष ब्राह्मण था, हर चीज थी, धनी था, वो अपनी पत्नी के लिए अपने नाक को मारना पड़ा। और जब वापसी उसको लेकर के अयोध्या में आया और साथ में मुकुट पिता का लाया और राज तिलक हुआ, और जब सीता की अग्नि परीक्षा ली
पवित्र मानने के लिए कि ये पवित्र है या नहीं, अग्नि परीक्षा ली, यदि अग्नि से उसको निकाला तो ये पवित्र है, उसको साथ में जोड़ा। और जब राज तिलक हुआ, एक धोबिन, धोबी की घरवाली धोबन, वो नाची राज तिलक पे रात भर में कि कल सवेरे राजा रामचंद्र को राज तिलक होगा। इसमें क्यों छोड़ दिया? और वो धोबिन, सुने ना, जितना सामने उतना चलेगा। धोबिन जब सवेरे घर गई तो धोबी ने लठ मारा और घर से निकाल दिया। 4 साली उस रामचंद्र के यहां गई थी जिसकी घरवाली 14 साल राम उसमें दशरथ के यहां चली गई, चुरा के ले गया, और फिर भी वो रानी को साथ रख रहा है, उसके यहां नाचने गई थी। इतनी बात पर रामचंद्र जी ने अग्नि परीक्षा भी लिया, तो कहां का रामचंद्र था, कहां का राम था, उसने उसको त्याग दिया। इतना सब कुछ करके फिर भी उसने उसका त्याग दिया, तो कहां का राम था? માની રહ્યા છો આટલી વાત કરે છે કે એને એની પોતાની પત્ની ઉપર વિશ્વાસ હતો। आग से निकाल लिया। आग तो कोई चीज देगी नहीं, सब जला देगी, और बचने वाली चीज है तो अपने से निखार के देगी। ये झूठी बात थी। एक कथन का कथार है, फिर भी उसको दिया निखार करके कि सीता पवित्र है, और फिर भी एक धोबी के कहने से सीता को घर से निकाल दिया। देखो आपको कब निकालेगा? सच्चाई तो यह है, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार रामायण और महाभारत लिखी गई है, ये हुई नहीं, हुई नहीं। किसी का किस्सा ऐसा होता है जिसका हर साल रामायण करनी पड़ती है, रामलीला, राम की लीला, फिर कृष्ण की लीला, उस पर डांसर भी लाए जाते हैं, नाचे जाते हैं, ढम ढम करे जाते हैं, ऐसी लीला होती है? ये तो बनाए जाते हैं। बोले सतगुरुदेव की है, विद्या तो बीच में बोल ही सकते हैं, सतगुरुदेव की 1 घंटा में सतगुरुदेव विद्या तो बोल ही सकते हैं, और कोई नहीं बोलेगा तो मैं कहां तक बोलूंगा? बोलो, और कोई बोलेगा? तो राम का तो अब तक सत्संग बहुत किए हैं, अब ले जाते हैं हम आपको कम से कम 50, 60, 70 साल पीछे। पहले ब्याह होता था ना ब्याह। ब्याह में उस जमाने में जो पत्नी आती थी, सच्चाई है ये, कई महीने तक तो ससुराल में जाने के बाद उस पत्नी को ये पता नहीं होता था तेरा पति कौन है। सच्चाई है मास्टर जी, उस जमाने में पता नहीं चलता था, क्यों 8-8, 10-10, 15-15, कई घरों में तो 20-20 बच्चे हुआ कर, पता ही नहीं होता था तेरा है कौन। काफी मामला बिगड़ जाता था, आगे निकल जाता था, तब पता चलता था ये है तेरा, वो भी प्रेम था। तो तब ब्याह, उसके बाद हुआ शादी, थोड़े थोड़े पढ़ने लग गए, कई जगह पढ़ाई पहुंच गई थी, बुद्धि ने काम लिया, शादी होने लगी। शादी में भी थोड़ा ठीक ही ठाक रहा, ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, थोड़ा ठीक ठाक हुआ। ब्याह में ऐसा होता था कि आज ब्याह हो गया, एक की शादी करने गए, 4-6 की ऐसे लपेट लेते थे, शौक होता था छोटे छोटे बच्चों का। जो बच्चे सियाने होते थे, बच्चे तो सोचते थे हमारी सगाई आएगी, उधर से ऑर्डर हो जाते थे जाओ बहू ले आओ, किसकी बहू ले आए, उनको पता ही नहीं होता था शादी कब हो गया, ब्याह कब हो गया। शादी में इतना पड़े पड़े हो गए, उसमें क्या है कि जल्दी जल्दी पति पत्नी मिलने लगे, जल्दी जल्दी। शादी में नहीं मिलते थे, काफी टाइम निकलता था हमारे क्षेत्र में तो, और आपके क्षेत्र में मुझे मालूम नहीं। फिर उसके बाद आया लव मैरिज। लव मैरिज में भी खास इंटरेस्ट नहीं चला, अच्छे से कामयाब नहीं रही थी। उसके साथ साथ में अभी ताजा आया है अरेंज मैरिज, है ना, अरेंज मैरिज।
जिसका ठीक से लड़की वालों का भी नहीं पता लड़की वाले हैं कैसे, और न ठीक से लड़के वाले का पता ये है कैसे। बस कहीं से बात बन जाती है, बिगड़ जाती है, तारीख टाइम मंडल तय किए जाते हैं, तब उसके झटपट में 2-5 रोज में अरेंज मैरिज की जाती है। तो वो दोनों साइड के चातुर होते हैं, अपने गांव में घर में बारात नहीं बुलाते हैं, वो कहीं रास्ते में होटल, कोई धर्मशाला, कोई जगह तय करते हैं। वहां जाकर के कहते हैं कुछ गपशप करेंगे, कुछ खाए पिएंगे और लड़का लड़की को पकड़ाएंगे और भाग लेंगे। ऐसे होता है ना। तो ऐसे हुआ। अब शादी कहो, लव मैरिज कहो, अरेंज मैरिज कहो, हो ही गया लड़का लड़की का, तो लगन मंडप तो हो ही गया, लड़की दुल्हन बन के आ जाती है। सभी का होता है, आप लोगों का भी हुआ है। आजकल तो फोन हो गए हैं, सेल्फी जब चाहे ले लो, फेरा लेते तभी ले लो, उठते बैठते तभी ले लो, खाते पीते तभी ले लो। पहले आपके जमाने में तो शायद बहुत कम था कहीं तो कैमरा आता था, कैमरे से बनाते थे। तो लड़के ने चाहा तो ये दुल्हन का लिबास है, कल तो होगा नहीं, आज ही है, क्यों ना अपनी दुल्हन का सेल्फी ले लिया जाए। लड़के ने दुल्हन के घूंघट की तरफ हाथ बढ़ाया, खासकर सुनना बेटी आपकी बातें, मजाक की मजाक। लड़के ने घूंघट की तरफ हाथ बढ़ाया, लड़की ने झप से हाथ को पकड़ा, कि कृपया माफ कीजिए, हमारा घूंघट उठाना है तो एक दबा दीजिए। लड़के ने सोचा ये क्या हो, शादी किया था, पत्नी लाया हूं, पत्नी क्या कह रही है एक दबा दीजिए। वो लड़की किसी केयर में काम करने वाली थी, वहां 1-2 का काम रहता। तो लड़की ने फिर कहा हमसे बात करनी है तो 1 दबा दीजिए, हमारा हाथ पकड़ना है तो 2 दबा दीजिए, ये करना है तो 3 दबा दीजिए। लड़के ने हिम्मत किया, पसीना आ गया पूछ पाछ के, हिम्मत किया कि बोले श्रीमती जी आपसे पिंड छुड़ाने के लिए क्या दबाना, कि श्रीमती जी आपसे पिंड छुड़ाने के लिए क्या दबाना होगा। लड़की जवाब देती है कृपया माफ कीजिए, ये सेवा एक्टिवेट नहीं की। बेटे ये सेवा एक्टिवेट नहीं की, शादी हो गया, अब इतना जल्दी कैसे छूटेगा, तो सेवा एक्टिवेट नहीं है। अब फिर लड़की की तरफ से जवाब आता है कृपया इस सेवा का लाभ लेना है, कृपया इस सेवा का लाभ लेना है तो 10 लाख का अपने मोबाइल में रिचार्ज करा लीजिए। तो मैं कहता हूं ऐसे बंधन में को बंधने वाली मेरी बेटी मेरी बहन है, ऐसा बटन मत दबवाना, ससुराल जाकर के ऐसा बटन मत दबवाना जिसमें 10 लाख का रिचार्ज करवाना पड़े। दूसरे को दबाना मत, आपकी बर्बादी हो जाएगी, उनकी तो है ही है पर आपकी भी हो जाएगी, कोई चाहने वाला नहीं। आज ऐसा जमाना आ चुका है, पहले थोड़े से टाइम पहले लड़कियां डरती थी, लड़कों से लड़कियां डरती थी। आज ऐसा जमाना आ गया है लड़के डरते हैं, लड़की डरती नहीं। सच्चाई है, पैसा इधर से भरवाया जाता है, बात इधर होती है। मैं 2 बेटी बेटी इनको देख कर नहीं कह रहा हूं, मैं पूरी दुनिया में घूमता हूं, पूरी दुनिया के बेटे बेटी देखता हूं, सच्चाई है, झूठ नहीं। और आज किसी ने बेटा बेटी की शादी करना है, ठीक से एक बात का और ध्यान कर लेना, ठीक से बेटा बेटी को बैठा करके डिस्कस कर लेना,
हम ये मामला करना चाहते हैं, आपका इरादा क्या है? बेटा बेटी कहे तभी करना, अपनी सोच से, अपने घमंड से, पैसे से, माया से, धन से मत करना। बेटी नीचा दिखा देगी, चाहे वो मेरी है चाहे वो आपकी, नीचा दिखा देगी बेटी को। आपकी बारात आते आते रह जाएगी और बेटी पता नहीं कोतनी पतली गली से निकल जाएगी। कोर्ट से प्रणाम मिलेगा, लव मैरिज हुई है बकवास की तो अंदर कर देंगे। इस बात पे विचार कर लेना अच्छे से। बेटा बेटी से ठीक से पूछ करके, सितर करके ये कदम उठाना, नहीं तो अपनी बंदी बना लेना। 2-5 को बुला करके अपना सुलझेड़ा करके हटा देना। मन कहे तो बुलाना, वरना मत बुलाना, साफ करो, झंझट तो हटाओ, साफ करो, ऐसा करते रहना। मेरे ख्याल में बहुत कुछ कह दिया हूं मास्टर जी, आज का भाव यहीं रख लो। सेवा भाव का कुछ है तो कर लो, और क्या करा जाए। कल हम रुकेंगे, जाएंगे नहीं। कल जाइए, नहीं जाएंगे हम कल रुकेंगे हम, परसों जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक से खुला नहीं है। अब सफर में जाएंगे तो हम परेशान ज्यादा हो जाएंगे। कल फिर रुकेंगे, तो देखना किसी का मन भाव करे तो आ जाए, 10-5 मिनट बैठने के लिए। जरूरी हम नहीं कहेंगे, जिज्ञासु हो के भाई आओ, मानो तो अब बात बनेगी। लेकिन जितना हम बोले हैं इस बात पे अमल करना जीवन में काम आएगी, यही चीज है, बाकी और कोई चीज नहीं। घटाबदी करने के लिए कोई चीज नहीं। सार हम थोते उड़ा दिए हैं, सार को लिए रहे, वो हम आपको दिए बता। अब समझ तुम्हारी है, कौन क्या करेगा। बोलिए सतगुरु देव की, आज के आनंद की, सत्संग कराने वालों, सत्संग में आने वालों, जय हो। साहेब बंदी, एक काम जरूर करना, हमारा इस चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कल किसी ने नहीं किया तो और कर लेना। गुलशन संत कबीर और गुलशन कबीर के नाम से 2 चैनल है, दोनों पे वीडियो हर रोज सुबह 6 बजे आ जाती है। अलग अलग वीडियो आती है, पूरी वीडियो सुने और 5 आदमी के पास शेयर करें। उनसे पूछें यार आखिर मसाला क्या है, कुछ तो वो बताएगा, कुछ आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगी। प्रत्येक वीडियो पूरी सुने और 2 बारी सुने, कम से कम 2 बारी सुने, तब दिमाग में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हर वीडियो में हमारा नंबर भी आता है, कोई चर्चा भी करे तो कर लेना, कमेंट जरूर करते रहना। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।